गया, अब 9 मई की जो धूल है वो बैठनी चाहिए। अगर आप कमीशन नहीं बनाते तो ये धूल आप बिठाएं, आगे की तरफ बढ़े। जो रिस्पांसिबल लोग हैं इनको जस्टिस करवाए। हम समझते हैं इस ईमान पे, इस जमहूरियत पे और इसके सिस्टम पे कोई थर्ड फोर्स काबिज ना हो। बस बहुत हो गया, 9 मई पर कमीशन नहीं बनाते तो धूल बिठाकर आगे बढ़ें। बैरिस्टर गौहर की हुकूमत को पेशकश, कहा जिम्मेदारों का तयन करके सजा दें। मुज़ाकरात की बात को कमजोरी ना समझें, हमें दोबारा सड़कों पर आने के लिए मजबूर न किया जाए। चाहते हैं तीसरी पार्टी ना आए। चेयरमैन पीटीआई ने आज हुकूमत से मुज़ाकरात की खबरें मुस्तरद कर दी। बोले बातचीत के लिए कमेटी बनाई है, जहां से जवाब आना है उसका इंतजार है। 9 मई को धूल उड़ाने वाले आज धूल बिठाने की बातें कर रहे हैं। पुलिस और रेंजर्स अहलकारों का खून किसके हाथ पर तलाश करें। वजीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द-ए-अमल, कहा पीटीआई की पूरी क़यादत 9 मई में मुलव्विस है, सवालों का जवाब दें, इल्जामात लगाकर मुंह ना फेरें। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बोले अपोजिशन का लश्कर कशी छोड़कर ऐवान में आना खुश आइंद है, मामलात बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों हिस्सेदार थे 4-5 साल 6 साल। पीटीआई को इक़्तिदार में लाने का जो मेन किरदार थे उनमें सरफहरिस्त जो है फैज़ हमीद साहब थे। 9 मई को भी ये पार्टनरशिप कायम थी। बानी पीटीआई और फैज हमीद पार्टनर। बानी के मिलिट्री ट्रायल का फैसला कानून करेगा। शवाहिद सामने आएंगे तो मामला दाएं बाएं भी जा सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बानी पीटीआई को इक़्तिदार में लाने वालों में फैज हमीद सरफहरिस्त थे। दोनों की पार्टनरशिप 2018 के इलेक्शन से पहले से थी, जो 9 मई को भी कायम रही। चेयरमैन सेनेट और दीगर इलेक्शन में भी फैज हमीद का किरदार था। फैज हमीद फौज का अंदरूनी मामला है, फौज जाने और इसका काम जाने। ख्वाजा आसिफ को इनके अपने लोग संजीदा नहीं लेते। पीछे रहनुमा उमर अयूब का रद्द-ए-अमल। सलमान अकरम राजा बोले फैज हमीद के साथ बानी को जोड़ने की कोशिश खतरनाक है, हमें आइन और कानून के मुताबिक चलना होगा, किसी के साथ भी मुज़ाकरात करने को तैयार है। एहतजाज के लिए मखसूस जगह दी, पीटीआई ने बात करने से इनकार किया। डी चौक की जानिब पेशकदमी जारी रखी। सेक्रेटरी दाखिला ने तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। बताया अदालती हिदायत के मुताबिक कमेटी तश्कील दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के साथ बार बार राबता किया। बतौर सरकारी मुलाजिम अदालत की तौहीन का सोच भी नहीं सकता। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। मदारिस रजिस्ट्रेशन तनाज़ा। JUI ने सदर मुमलिकत के आयद करदा एतराज़ात की नकूल मांग ली। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को खत, खदशात दूर करने के लिए हुकूमती इक़दामात की तफसीलात से आगाह करने की भी दरख्वास्त। वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन पर उम्मीद, कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात हफ्ता 10 दिन तक खत्म हो जाएंगे। एक दिन की मंदी के बाद स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर कारोबार का इख्तिताम। 2100 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफा। 100 इंडेक्स 1,10,810 पर बंद। सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट उम्र 55 साल करने की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। वज़ीर ख़जाना ने साफ साफ बता दिया। महंगे बैरूनी कमर्शियल कर्जे लेने का तासुर मुस्तरद। बोले फाइनेंसिंग गैप पूरा कर लिया, अभी हम तब कर्ज लेंगे जब जरूरत होगी। कायमा कमेटी में IMF और कमर्शियल बैंक से हासिल कर्जे की शराइत पेश। आलमी मालियाती इदारे से तकरीबन 5% शरह सूद पर $7 अरब कर्ज लेने का इंकशाफ। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात और मखसूस नशस्तों का मामला। इलेक्शन कमीशन का एक और इजलास बेनतीजा खत्म। कल फिर बैठक लगेगी। इलेक्शन कमीशन ने कानूनी टीम से हतमी तजावीज़ तलब कर ली। मरियम नवाज के दौरे चीन का तीसरा रोज। मिनहाग डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल जोन, इंपोर्ट कमोडिटी एग्जीबिशन और ट्रेडिंग सेंटर का मुआयना। पाकिस्तानी स्टॉल का भी दौरा। ई कॉमर्स के शोबे में दिलचस्पी का इजहार। वजीर आला पंजाब की कम्युनिस्ट पार्टी शंघाई कमेटी के डेप्यूटी सेक्रेटरी से भी मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी समेत दीगर शोबों में ताउन पर जोर। मरियम नवाज को कम्युनिस्ट पार्टी के म्यूजियम की भी सैर करवाई गई। एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक और अच्छी खबर। यूरोपीय यूनियन के बाद बरतानिया की परवाजें खुलने की राह हमवार। बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट का वफ्द आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेगा। परवाजें मार्च से शुरू होने का इम्कान।
वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान के जेर सदारत निजकारी कमीशन का इजलास, अहम अमूर की मंजूरी, प्राइवेटाइजेशन के लिए पेश करदा मनसूबों के तकनीकी मामलात, मालियाती मुशीरों की तकर्री और पॉलिसी पर भी गौर। अब्दुल अलीम खान की निजकारी के हवाले से काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत, कहा तमाम अमल शफाफियत के साथ मुकम्मल किया जाए। डिस्कोर्स पर वजारत तवानाई के साथ तफसीली प्रेजेंटेशन की हिदायत। लाहौर में बच्चों की खरीदो फरोख्त की कोशिश नाकाम, पुलिस का ठोकर न्याज बेग में छापा, 7 खवातीन समेत 12 अफराद को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान ने बच्चों को 12 लाख रुपए में खरीद कर 23 लाख में बेचना था। दोनों बच्चे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले। कसूर से अगवा, 13 साल का बच्चा मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल, लाश नहर से मिली। मुल्जिमान 6 रोज तक वालिदा से 10 लाख रुपए तवान मांगते रहे। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। कराची में हैवी ट्रैफिक शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसा, 24 घंटों में 10 अफराद जान से गए। बेहतर वाक़यात के बाद इंतजामिया जाग गई। शहर में हैवी ट्रैफिक को रात 11 से सुबह 6 बजे तक दाखिले की इजाजत। खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज होगा, गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। से मतलब आप लोगों ने जो देखा कुछ नहीं बनता सिवाय नुकसान के। लिफ्ट खराब है, 4 साल हो गया। बुजुर्ग है, शहरी है, माजूर लोग, उनको बहुत तकलीफ होती है क्योंकि वो सीढ़ियों के ऊपर नहीं चढ़ सकते। पेशावर में पीटीआई का वाहिद बीआरटी मंसूबा 4 साल बाद भी मुकम्मल फाल नहीं हो सका। 100 अरब रुपए लगाकर भी सिर्फ बसें ही चलाई जा सकी। पार्किंग प्लाजे, साइकिल ट्रैक, वॉशरूम्स और लिफ्ट तकमील की मुंतजर। काबुल की सरकारी इमारत में खुदकुश धमाका, अफगान वजीर बराए पनागुज़ीन खलील हक्कानी जाँ बहा। खलील हक्कानी सिराजुद्दीन हक्कानी के चचा और जलालुद्दीन हक्कानी के भाई थे। शाम में फौजी अड्डों और सफारती मिशन की हिफाजत अव्वलीन तरजीह। इसराइल की जानिब से गोलान की पहाड़ियों और बफर जोन में पेशकदमी नाकाबिल कबूल है। रूस का अमरीका को 2 टुक पैगाम। शाम में असर रसूख कम होने की सूरत में यूक्रेन पर बड़े हमले का ऐलान कर दिया। ईरान ने बशारुल असद का तख्ता उलटने का जिम्मेदार इसराइल और अमरीका को ठहरा दिया। मसले का सियासी हल तलाश किया जाए, पोप फ्रांसिस की तजवीज़। गजा के मजलूमों पर जिंदगी तंग, इसराइली तैयारों की नसीरात कैम्प में रिहायशी इमारतों पर बमबारी। मजीद 28 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 44,786 हो गई। अस्पतालों में अद्वियात और खुराक की किल्लत, दर्जनों मरीज मौत के दहाने पर। पाकिस्तान और चीन के दरमियान वॉरियर 8 मशकें। 3 हफ्ते तवील मशकों में इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक तजुर्बात से इस्तेफादा किया गया। कमांडर रावलपिंडी कोर्ट की तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत। पेशावराना महारत के आला मयार की तारीफ। शानदार बॉलिंग का इनाम, हारिस रऊफ आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ करार। नवंबर में पाकिस्तानी पेसर ने 18 विकेटें हासिल की। कैंगरूज के खिलाफ वनडे सीरीज में 10 शिकार किए। छोटी उम्र बड़ा काम, 5 साल के सुफियान महसूद का एक और आलमी रिकॉर्ड। पाकिस्तानी मार्शल आर्ट प्लेयर ने 30 सेकंड्स में 79 एल्बो टू नी स्ट्राइक्स करके भारत से रिकॉर्ड छीन लिया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया और जो आना चाहते हैं लाजमी आए, यहाँ बहुत इंजॉय किया। पाकिस्तान में टूरिज्म को बढ़ाएं और इसको फ़रोग दें और अपने मुल्क में ज़्यादा घूमें। और उसके बाद इमालम जब्बा में सफ़ेद मोतियों ने नज़ारे दिलफरेब बना दिए। सयाहों की मौज। रिजॉर्ट इंतजामिया ने आइस स्केटिंग के लिए मैदान सजाने की तैयारियां शुरू कर दी।